ये चैट जीपीटी कौन सी बला है, इसको मैं कैसे इस्तेमाल करूं और क्यों इस्तेमाल करूं? Hey guys, it's me Priya and today we are learning all about ChatGPT. लेकिन उससे पहले कैसे हैं आप लोग? क्या आप लोगों ने मुझे मिस किया? I hope किया. But today I'm bringing you a whole new video. ये beginners course है ChatGPT का. अगर आपने चैट जीपीटी के बारे में सुना है और आपके पास बहुत सारे सवाल हैं, तो मेरी कोशिश है कि इस वीडियो में उन सारे सवालों के जवाब मैं आपको दे दूं। तो दिस विल बी अ फुल क्रैश कोर्स ऑफ चैट जीपीटी। अगर आप यहाँ न्यू हैं तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब, गिव दिस वीडियो अ थम्स अप, और मेरी वीडियोस से या इस वीडियो से आपको कोई भी फायदा होता है तो प्लीज डू बाय मी अ कॉफी, इट्स लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। पर अगर आपका दिल नहीं है तो दैट्स फाइन, लेट्स लर्न। तो चैट जीपीटी एक एआई बॉट है, लैंग्वेज बॉट है। अब इसको मैं बहुत ही सिंपल टर्म्स में कहूंगी कि एक रोबोट है जो कि इंसानों की तरह आपसे बात कर सकता है। इसका काम सिर्फ बात करना है। आप उससे सवाल पूछोगे, वो आपको जवाब देगा। जितना आप गहराई में जाके सवाल पूछोगे, वो उतनी ही गहराई में जाके जवाब देगा। जितना आप सिंपल कहना चाहोगे, वो उतना सिंपल करेगा। आपको उसको बस बताना है कि मुझे ये बताओ, इस तरीके से बताओ, ये करके बताओ, तो वो आपको वो चीजें बताता रहेगा। इंग्लिश में है पूरा, पहली चीज तो। और ये बनाया है ओपन एआई, एक कंपनी है उन्होंने। ये जानना, ये सीखना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे चीजें चल रही हैं तो आगे जाके हमें बहुत सारे ऐसे रोबोट्स मिलेंगे जिनसे हमें बात करनी होगी और काम कराना होगा। हमारी प्रैक्टिकल लाइफ और इवन पर्सनल लाइफ में उन लोगों का काफी इन्फ्लुएंस होगा। अब चैट जीपीटी से आप क्या क्या करा सकते हो? सवालों का जवाब, क्वेश्चन आंसर, समरीज, तो बहुत कुछ है। जहां तक आपका दिमाग जाए, जहां तक आपकी क्रिएटिविटी जाए, इनोवेशन जाए, वहां तक आप जाके उससे चीजें करा सकते हो। ये भी कहा जा रहा है कि शायद चैट जीपीटी गूगल को रिप्लेस कर दे। तो गूगल को हम क्या कहते हैं, हमें ये बताओ। वो हमें 10 चीजें बताता है। उन 10 चीजों से हम देखते हैं कि सही कौन सी है, हमें कौन सी समझ आ रही है। पर चैट जीपीटी कुछ ऐसा है कि हम उसको कहते हैं ये बताओ, फिर वो हमें एक चीज बताता है। उसमें से अगर हमें कुछ समझ नहीं आता तो हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। हम उसी जगह उसी को कहेंगे, हे जीपीटी तुमने ये क्या कहा, ये बताओ, तो वो हमें आंसर दे देगा। करंटली इस पे मिलियंस लोग हैं। अगर आप नहीं हैं तो इस वीडियो के बाद आई एम प्रीटी श्योर आप ज्वाइन करने वाले हैं चैट जीपीटी को। फिलहाल ये मोस्टली फ्री है, कुछ एलिमेंट्स हैं जो पेड के, लेकिन जैसे चीजें चल रही हैं मुझे लगता है जल्द ही ये भी मोनेटाइज हो जाएगा। ओके, अब इस वीडियो का ब्रेकडाउन क्या है, चैट जीपीटी क्या है, हो गया। इसको एक्सेस कैसे करते हैं, इस तक जाते कैसे हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि इससे कैसी कैसी चीजें करा सकते हैं, बेसिक से थोड़ी एडवांस्ड। तो अब तक जितनी चीजें मैंने की हैं, मुझे एक्सपीरियंस है, मुझे पता है, वो चीजें मैं आपको दिखाऊंगी और बताऊंगी। आगे आपकी मर्जी है और आपका जितना दिल हो, जितनी चीजें आप कर सकते हो आप कीजिएगा। और कुछ इंटरेस्टिंग करें तो मुझे भी बताइएगा कमेंट्स में, ओके? अब जो चैट जीपीटी की वेबसाइट है वो कुछ ऐसी है, chat.openai.com। एंड ऑब्वियसली अगर आप ये याद नहीं करना चाहते तो दैट्स परफेक्टली फाइन। आप सिर्फ जाके क्लिक करेंगे चैट जीपीटी गूगल में, ठीक है, एंड देन यू विल गो हियर, ठीक है। ये ओपन एआई वाले में जाना है, ओपन एआई एंड ट्राई चैट जीपीटी। आ गया, वही चीज आ गई, राइट? अब यहाँ पे हमें साइन अप करना है। बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है और सेफ है। अगर कोई इश्यूज हैं, कुछ हैं, वो आगे मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो क्रिएट योर अकाउंट, हमें अपना अकाउंट क्रिएट करना है। इसको आप अकाउंट के बिना नहीं चला सकते। अब आप यहाँ पे अपनी ईमेल डाल सकते हो, कंटिन्यू विथ गूगल कर सकते हो और कंटिन्यू विथ
माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट कर सकते हो। अब मेरा जो अकाउंट है चैट जीपीटी पे वो बना हुआ है, तो मैं एक ईमेल ऐड करती हूँ जो मैं प्रोबेबली यहाँ ब्लर कर दूंगी। ईमेल एड्रेस डाल के कंटिन्यू करोगे और इसके बाद यहाँ पे हमें पासवर्ड सेलेक्ट करना है। तो अब पासवर्ड आपका जो दिल हो वो सेलेक्ट कर दें। यहाँ पे पासवर्ड की सिर्फ एक ही कंडीशन है और वो है कि एटलीस्ट कम से कम 8 कैरेक्टर का हो, 8 लेटर उसमें हो। अब वो आपको कहेगा कि वेरीफाई करें अपनी ईमेल। तो उन्होंने उस ईमेल आईडी पे आपको एक ईमेल भेज दी है, वो आपको चेक करनी है, वहां पे वेरीफाई करना है कि हाँ ये मेरी ही ईमेल है और इससे मैंने ही ये चैट जीपीटी अकाउंट बनाया है। अब आपके पास ईमेल आती है कुछ ऐसी, तो आप यहाँ पे वेरीफाई ईमेल एड्रेस क्लिक करोगे और वो आपको कहेगा कि लॉग इन करें चैट जीपीटी में। ओके, अब आप आ गए हैं चैट जीपीटी पे। जब आप लॉग इन करते हैं तो ये चीज शुरू होती है। ये बिल्कुल न्यू है, यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं क्लिक किया, बस लॉग इन किया और ये आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास शुरू शुरू में ही आप देख सकते हैं, एक तो इन्होंने हमें कुछ चीजें बताई हुई हैं। एग्जाम्पल यानी हम इससे क्या क्या पूछ सकते हैं। तो आप पूछ सकते हो एक्सप्लेन दिस इन सिंपल टर्म्स। तो यहाँ पे उन्होंने क्वांटम कंप्यूटिंग पूछी हुई है और यहाँ पे पूछा हुआ है गॉट एनी क्रिएटिव आइडियाज फॉर अ 10-year old's बर्थडे, यानी 10 साल के बच्चे के लिए कोई क्रिएटिव आइडियाज हैं क्या यार, बताओ मुझे। फिर यहाँ पे हमने कुछ और ही पूछ लिया है, हाउ डू आई मेक एन HTTP रिक्वेस्ट इन जावास्क्रिप्ट। अब ये क्या बता रहा है आपको कि चैट जीपीटी पे आप उससे कुछ भी पूछ सकते हो, पॉसिबिलिटीज जो है आपकी एंडलेस है। अब यहाँ पे वो बता रहे हैं कैपेबिलिटीज यानी उसकी काबिलियत, वो क्या क्या कर सकता है। यहाँ पे जो स्टाइल चलता है बात करने का, चीजें पूछने का, वो है कॉन्वर्सेशन स्टाइल। ठीक है, बातचीत है। मैंने क्या कहा, ये लैंग्वेज रोबोट है, आप उससे बात कर सकते हो, वो आपको रिप्लाई देगा। तो वो कह रहा है कि एक कॉन्वर्सेशन में, एक बात में ऊपर से नीचे तक जो बातें हो रही हैं वो याद रख सकता है, वो याद रखता है। फिर वो कह रहा है कि आप उससे, आपने एक चीज पूछी तो आप उसी चीज के मुतालिक और चीजें नीचे पूछ सकते हो, बता सकते हो। जैसे कह सकते हो ये मुझे ऐसा नहीं चाहिए था, ये मुझे ऐसा चाहिए था, तो वो आपको कहेगा अच्छा ठीक है मैं ऐसा करके दे देता हूँ। और इसको एक हद तक इन्होंने ट्रेन किया हुआ है कि जो सही चीजें नहीं हैं, इनअप्रोप्रिएट चीजें हैं, उनसे कोई ये चीज पूछे तो वो उसको डिक्लाइन कर दे कि इसका जवाब मैं नहीं दे सकता। ओके, अब लिमिटेशंस। अब है तो ये एआई, राइट, हम बना रहे हैं अच्छा, लेकिन इसमें भी कुछ ना कुछ चीजें हैं जो वो नहीं कर सकता। कभी कभी क्या होता है, ये गलत इंफॉर्मेशन दे देता है। ठीक है, may occasionally generate incorrect information। तो ये ऐसा नहीं है कि ये चीज जो आपको कह रहा है वो 100% करेक्ट है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जैसे गूगल पे हम सर्च करते हैं वैसी सिचुएशन है। अगर आपको कोई साइंटिफिक चीजें चाहिए तो उसके लिए आपको पता है आपके पास क्या है, स्कॉलर्स, वो पढ़ते हैं, वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो कहीं ऐसी जगह आप यूज कर रहे हो चैट जीपीटी को जहां पे आपको बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उस इन्फॉर्मेशन को देख लेना और कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज से, किसी बुक से टैली कर देना कि ये जो कह रहा है वो सही है या नहीं। कभी कभी इंफॉर्मेशन जो है, इंस्ट्रक्शंस जो है वो हार्मफुल भी दे सकता है, लेकिन ये कभी कभी की बात है, राइट। और मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट सिचुएशंस में ये, अगर आप इससे कोई गलत चीज पूछते हैं, कोई ऐसी चीज पूछते हैं, तो आपको जवाब नहीं देता, और अगर हार्मफुल है तो वो भी बता देता है। लेकिन हो सकता है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आप जो चीजें इससे पूछ रहे हैं और वो जो जवाब दे रहा है उसको आप सही से पढ़ें। ये आपकी जिम्मेदारी है एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ यूजर। उसके बाद लिमिटेड नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इवेंट्स आफ्टर 2021। 2021 के बाद की चीजों का थोड़ा बहुत इसको पता है, क्योंकि ये बनना ही तब से शुरू हुआ है। अब चैट जीपीटी को एक बच्चे की तरह लें, छोटा बच्चा है, इसको आप जो चीजें बता रहे हैं ये कहीं ना कहीं चीजों को याद रख रहा है, देख रहा है,
उससे ये ट्रेनिंग ले रहा है। ये हर यूजर से, हर बंदे से भी ट्रेनिंग ले रहा है। जो चीजें वो उससे पूछते हैं, किस तरीके से पूछते हैं, तो वो एक बना रहा है अपना परसेप्शन, ट्रेन हो रहा है। और लोग भी इसको ट्रेन करते हैं, दूसरे लोग जो इससे काम कराते हैं। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। उसके अलावा एक ये आता है, पहले पहले जब आप ऑन करते हैं एक मैसेज जरूर आता है जो मैंने क्लिक कर दिया था, नो। उसमें बस ये है कि भाई आप इसको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। यस ऑफ कोर्स आप इसको यूज कर सकते हैं, इट्स परफेक्ट, कोई मसला नहीं है। लेकिन दूसरे लोग, इंसान इन चैट्स को थोड़ा बहुत देखते हैं, इसको गो थ्रू करते हैं, क्योंकि ये अभी तक डेवलप हो रहा है। तो आपने इसको कोई भी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, फोन नंबर, एड्रेस, एनआईसी, आईडी नंबर, सिक्योरिटी नंबर, कोई भी ऐसी चीज नहीं देनी है। पासवर्ड्स भी नहीं देने हैं। ठीक है, ये चीज आपको वैसे हर जगह याद रखनी चाहिए, यहाँ तो स्पेशली। ओके, नाउ लेट्स गो। अच्छा, यहाँ पे अब वेबसाइट को थोड़ा सा बताती हूँ यूज कैसे करना है। यहाँ पे हम इससे बात करेंगे, जो भी हमें कहना है हम यहाँ पे लिखेंगे। ये हमारे पास क्या है, चैट, न्यू चैट का ऑप्शन है। ये मैं आपको आगे बताऊंगी कैसे यूज होता है। उसके बाद है अपग्रेड टू प्लस। ये जो है प्लस क्या है, पेड ऑप्शन है। अगर आपको खरीदना है, इसमें और फीचर्स वगैरह हैं, तो वो आप देख सकते हो। सी। अच्छा, चैट जीपीटी में एक और चीज है कि कभी कभी ऐसा होता है, यहाँ पे बहुत सारे लोग इसको एक्सेस कर रहे होते हैं, चला रहे होते हैं, तो उस टाइम पे ये नहीं चलता। तो जिन जिन के पास चैट जीपीटी प्लस है वो उस टाइम पे भी इसको चला सकते हैं। स्पीड भी आपके लिए फास्ट होगी और इसके बाद नई चीजें आपको जल्दी मिलेंगी। हम गरीब लोगों को जल्दी नहीं मिलेंगी। तो आपकी मर्जी है, लेकिन फ्री प्लान इज रियली गुड और अभी हम वही देख रहे हैं। उसके बाद आ जाता है मोड। डार्क मोड ये है, लाइट मोड ये है, तो आपका जो दिल हो वो चलाएं। उसके बाद है अपडेट्स एंड एफएक्यू। एफएक्यू होता है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है या पूछना है या किसी चीज के बारे में जानना है, तो ये वो जगह है। ठीक है, और लॉग आउट। तो ये है हमारी पूरी चैट जीपीटी वेबसाइट। और अब इसको यूज कैसे करेंगे, हम यहाँ पे इससे बातें करेंगे। लेट्स से सबसे पहली चीज पूछते हैं, व्हाट्स द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। अब ये हमें आंसर करेगा। द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इज इस्लामाबाद। अच्छा, कभी ऐसा हो कि आपको एक रिस्पॉन्स अच्छा नहीं लगा, पर उसी चीज का आप चाहते हैं कि इसका जवाब दो लेकिन अलग तरीके से, तो आप रीजनरेट रिस्पॉन्स को क्लिक करेंगे और वो आपको दोबारा से उसको जनरेट करके देगा। यहां से आप उसको फीडबैक भी दे सकते हो, प्लस एंड थम्स डाउन, थम्स अप। नाउ लेट्स से ये कॉन्वर्सेशन है, राइट? तो आई एम गोना आस्क इट, हैव यू एवर बीन टू इस्लामाबाद? अब वो कह रहा है भाई मैं आर्टिफिशियल मॉडल हूँ, मेरे पास ये कैपेबिलिटी नहीं है, तो मैं वहां नहीं गया हूँ या कहीं भी और नहीं गया हूँ। इज इट ब्यूटिफुल? Many people consider, now see, it's not saying कि मैंने ऐसा किया है, वो कह रहा है बहुत सारे लोग इसको कंसिडर करते हैं कि खूबसूरत है, नेचुरल चीजों की वजह से, मॉडर्न आर्किटेक्चर की वजह से, ब्ला ब्ला ब्ला। और उन्होंने हमें एक अच्छा सा पैराग्राफ बना दिया कि इस्लामाबाद खूबसूरत है और क्यों खूबसूरत है, लोगों को वो क्यों खूबसूरत लगता है। अब लेट्स से इसने मेनी पीपल कहा है, पर मुझे ये पैराग्राफ लिखना है मेरे सेंस में, कि ये बोले मी, I find it beautiful because, तो let's say that। तो इसको हम एक और प्रॉम्प्ट देंगे। यहाँ पे कुछ गलत हो गया, let me regenerate it। समझ गई मैं, अब मुझे कुछ और बताओ। चलो इसको डिफरेंट तरीके से लिखते हैं। Here, okay, thank you। So मैंने उसको पर्सपेक्टिव बोलना था। Okay, she understood perspective thing and praise thing more। यहाँ पे मैंने एक गलती की कि मैंने इससे पहले पूछ लिया कि आप गई थी क्या, तो ये वहीं अटक गई कि नहीं मैं नहीं गई, मैं नहीं जा सकती, मैं नहीं जा सकती, तो बहन कुछ और तो बताओ। Okay, so this is how you use it। ठीक है, बहुत ही बेसिक सिंपल सी एग्जाम्पल थी, पर अब आपको एक चीज मैं दिखाना चाहूंगी, वो ये है कि देखो ये हमारी जो कॉन्वर्सेशन है वो यहाँ सेव हो रही है।
तो यहाँ से हम डिफरेंट कॉन्वर्सेशंस कर सकते हैं और उसको एक्सेस कर सकते हैं। अब एक काम करते हैं, न्यू चैट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, न्यू चैट आ गई। अब यहाँ पे और प्रॉम्प्ट्स और चीजें मैं आपको बताती हूँ कि आप इसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं। अब मैं इससे पूछती हूँ मैथ्स। अच्छा, बाय द वे, मैथ्स के लिए ज्यादा मत यूज कीजिएगा, इसकी मैथ्स इनएक्यूरेट हुई है बहुत जगहों पे, तो बी केयरफुल। जो भी चीजें आप इससे कराओ, इससे पूछो या आपको आंसर दे, उसको थोड़ा चेक कर लो, थोड़ा रीड भी करो, और कहीं पे भी जैसे असाइनमेंट्स वगैरह पे यहाँ से कॉपी पेस्ट मत करो। दैट इज नॉट ओके, दैट इज नॉट राइट। ओके, दिस इज टू हेल्प यू। अब यहाँ पे हम इससे पूछ रहे हैं व्हाट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब इसने क्या कहा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू 200। अब आपको वो डिफरेंट तरीके से चाहिए था, तो आप इससे कहें रीजनरेट रिस्पॉन्स इक्वल टू 200। ओके, रीजनरेट, वहां पे फुल स्टॉप आ गया और इज इक्वल टू हट गया। तो ये देख रहे हो, ये डिफरेंट वर्डिंग उसकी बता रहा है। अब यहाँ पे मैं इसको कहूं राइट इट इन मैथमेटिकल फॉर्म, लिख दिया। अब लेट्स से मैं इसको बोलती हूँ कि नो, 2 मल्टीप्लाई बाय 100 इज 190। ओके, अच्छा, लास्ट टाइम जब मैंने ये चीज कही थी तो इसने मुझे कहा था नहीं, 190 ही है, पर अब आई थिंक इन्होंने इसको बेहतर कर दिया है, तो इसने मुझे कहा नहीं, वो तो 200 है, तुम गलत कह रही हो। बट आई स्टिल गोना mess with it a little bit more. It's 190 and I'm certain. ओके, अब इसने एक्सप्लेन कर दिया कि 200 क्यों है, एंड ओके, ठीक है, परफेक्ट। सो दिस इज हाउ यू डू थिंग्स। अब पहले देखो, उसने थोड़ी सी चीजें मुझे बताई थी कि भाई ये ऐसा है। अब यहाँ इफ मैं इसको कहती हूँ एक्सप्लेन इट मोर, तो ये मुझे और एक्सप्लेन करेगा, राइट। एंड नाउ देखो, मैंने इसको नहीं बताया कि मुझे मल्टीप्लीकेशन को एक्सप्लेन करो, ये समझ गया कि जैसे हम इंसानों में से बात करते हैं एक दूसरे से, तो उसको समझ आ गया कि ये पुरानी बात की ही बात कर रही है, तो मैं उसी को आगे लेके चलूं। लेकिन अगर मैं नई चैट पे लिखती हूँ एक्सप्लेन इट मोर, ये मुझे कहेगा मुझे नहीं पता कि क्या एक्सप्लेन करना है। ये क्यों? क्योंकि इस कॉन्वर्सेशन में जो बात हो रही थी वो इसको याद थी, लेकिन जब हम न्यू कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं तो वो ब्रांड न्यू स्टार्ट होती है। इसमें वो इस कॉन्वर्सेशन या इस कॉन्वर्सेशन की कोई भी बात नहीं याद रखता। नाउ इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके में लेते हैं। ठीक है, न्यू चैट। चलो, अब लेट्स से मुझे एक ब्लॉग टॉपिक बनाना है हॉबीज पर, तो मैं इससे पूछती हूँ कि गिव मी 10 हॉबीज। ठीक है, 10 बेस्ट हॉबीज। ओके, अब इसने मुझे लिख के दिया और ये भी बता रहा है कि क्यों और क्या चीज ज्यादा अच्छी है, कैसे अच्छी है। ठीक है, तो ये हमें लिस्ट दे रहा है, रीडिंग, पेंटिंग, प्लेइंग अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, गार्डनिंग, कुकिंग, फोटोग्राफी, ब्ला ब्ला ब्ला, सो मच। ओके, अब इसी को कंटिन्यू करते हुए मैं इसको बोलती हूँ, अब इससे मैं पूछती हूँ कैन आई स्टार्ट पेंटिंग एंड ड्राइंग, कैन आई स्टार्ट हॉबी नंबर 2 immediately? Yes, you can, अगर आपके पास मटेरियल्स हैं, राइट। दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। अब वो मुझे खुद ब खुद बता रहा है कि मुझे कौन कौन से मटेरियल चाहिए, बट लेट्स से आई टेल हिम कि मुझे शॉपिंग लिस्ट दो, गिव मी अ शॉपिंग लिस्ट फॉर समवन who is just starting this hobby. अब इसको पता है कि मैं किस हॉबी की बात कर रही हूँ, ऑलराइट। अब ये यहाँ पे हमें शॉपिंग लिस्ट दे रहा है, हर चीज जो मुझे चाहिए होगी, स्केचबुक, पेंसिल्स, रेजर, शार्पनर एंड ऑल दैट, राइट। अब अगर मैं इसको बोलूं कुछ और करने के लिए, तो उसने मुझे एंड में ये भी बताया कि ये बेसिक लिस्ट है।
आप और चीजें ले सकते हो और चीजें कर सकते हो जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करते हो, बढ़ते हो आगे और नई टेक्निक्स डिस्कवर करते हो. This is pretty amazing, right? Can you see it? This is what ChatGPT is. अच्छा, let's say मैं इसको बोलती हूँ Can I replace a palette with a plate? Technically, you can use it. कि हाँ आप कर सकते हो, लेकिन वो उसके लिए नहीं है, लेकिन आप कर सकते हो. तो उसने पूरा डिटेल्ड रिस्पॉन्स दे दिया एंड दिस इज चैट जीपीटी. अब इस चीज को अगर मैं चाहूँ, इस पूरी चीज को मैं क्या कर सकती हूँ, मैं एक ब्लॉग पोस्ट में डाल सकती हूँ. कॉपी पेस्ट की बात नहीं कर रही, उसने मुझे आइडियाज दे दिए हैं. अब इन आइडियाज को मैं अपने लफ्जों में लिखूंगी, एडिट करूंगी, सही चीजें बनाऊंगी, लिखूंगी और इसके बाद एक ब्लॉग पोस्ट लिख सकती हूँ, राइट? अब किसी भी बंदे को जिसको हॉबीज चाहिए थी न्यू, उसके लिए उसने काफी सारी इंफॉर्मेशन दे दी. अच्छा, इसमें मैं इससे पूछती हूँ कैन आई हैव एनी मॉनेटरी बेनिफिट थ्रू दिस हॉबी. ठीक है, अब इसने मुझे बता दिया कि हाँ ऐसा पॉसिबल है, टाइम लगता है, ब्ला ब्ला, लेकिन हो सकता है. तो लेट्स आस्क इट के मुझे तरीके बताओ थ्रू विच आई कैन मोनेटाइज इट. आई एम नॉट फोकसिंग ऑन ग्रामर वर्ड्स की, ये इसलिए भी ताकि आप लोग भी देखें कि आप इसको कुछ भी बोलेंगे तो एज लॉन्ग एज करेक्ट सेंटेंस है और वो मीनिंग बना रहा है तो वो आपको उसका आंसर दे देगा. तो अब इसने मुझे बहुत सारे आइडियाज दे दिए, राइट? आर्ट वर्क ऑनलाइन सेल करो, आर्ट वर्क ऑनलाइन सेल करो, कमीशन वर्क लो, पैसे लेके उनसे कस्टमाइज काम करो, आर्ट शोज, एग्जीबिशंस, प्रिंट सेल करो, वर्क को लाइसेंस करो. Now those are a lot of things, right? But let's say मैं बोलूँ उसको give me 5 ways through which I can earn online. Give me 5 ways to monetize it with the help of internet. ठीक है, ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस पे सेल करो, डिजिटल प्रोडक्ट्स को सेल करो, ऑनलाइन क्लासेस दो, ट्यूटोरियल्स दो, क्राउड फंडिंग करो, सोशल मीडिया मार्केटिंग करो, एंड there is the whole list. See how amazing, how awesome it is. This is just a few things and basic things जो हम इससे करा सकते हैं. अब एक और चीज देखते हैं. अब अगर आप कोडिंग इंडिविजुअल हैं, राइट, या आप बिल्कुल बिगिनर हैं, आप इसको कोडिंग पर्पसेस के लिए भी यूज कर सकते हैं. आप इससे चीजें पूछ सकते हैं कि मुझे इस चीज का कोड बताओ, इस चीज में हेल्प करो, ये चीज क्यों है, और ये आपको चीजें बताएगा. नाउ आई एम नॉट अ कोडिंग पर्सन, पर यहाँ पे मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि इनकेस अगर आप हैं तो आप इससे कैसे हेल्प ले सकते हैं. तो मैं एग्जाम्पल के साथ ही जाऊंगी बिकॉज आई डोंट नो अ लॉट अबाउट थिंग्स. ओके, इसने मुझे ये लिख के दिया, उसके बाद इसने मुझे ये भी बताया कि एक एक चीज क्या कर रही है, राइट? अब मैं इससे पूछती हूं कैन यू एक्सप्लेन ईच स्टेप इन डिटेल. श्योर. अब मुझे ये एक एक चीज को बता रहा है कि मैंने ये यूज किया तो इसको ये करता है, ये चीज को ये हो रहा है, इस चीज को ये चीज हो रही है. तो सी हाउ अमेजिंग इट इज, स्पेशली फॉर समवन जो कोडिंग करना चाहता है, सीख रहा है या कंफ्यूज है. तो यू कैन आस्क इट एवरीथिंग. स्पेशली एज अ स्टूडेंट, अगर मैं कोडिंग की स्टूडेंट होती और कोई कोड मुझे समझ नहीं आ रहा है क्यों है, क्या कर रहा है, कोई लाइन क्यों है, तो आप इससे पूछ सकते हैं और चैट जीपीटी मम्मी आपको बता देंगी, मम्मी या डैडी जो भी हैं, कि वो चीज क्या है. ठीक है, यू कैन ऑल्सो आस्क इट वेबसाइट थिंग्स. ठीक है, सो लेट्स से इन माई वर्डप्रेस website, how can I list all the categories in one page?
अब ये मुझे बता रहा है कैसे मुझे करना है, क्या करना है, और इसने मुझे एक कोड दे दिया है which I can use on my website to put all the categories. So pretty awesome, right? This is one thing. इस तरीके से भी आप इसको यूज कर सकते हैं. Now let's go a step further. अच्छा, कभी कभी जो है इसमें एरर भी आता है. दो वजहों से आ सकता है. एक तो आपने इससे कोई ऐसी चीज पूछी है जो कि ठीक नहीं है, इट्स अ बैड थिंग, इट्स एन इनएप्रोप्रिएट थिंग, तो वो आपको उसका जवाब नहीं देगा. तो दूसरा उस टाइम आएगा जब बहुत सारे लोग चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं और सर्वर बिजी है. कभी कभी इस चीज को सॉर्ट करने के लिए आप ये भी कर सकते हैं कि रिफ्रेश कर दिया, और अगर वो भी नहीं काम किया तो लॉग आउट किया और फिर लॉग इन करें, और वो उसको मोस्टली सॉर्ट आउट कर देता है. पर अगर नहीं करता तो आपको थोड़ा वेट करना होगा कि थोड़े लोग आए वहां पे सर्वर पे, और फिर वो दोबारा चलने लग जाएगा. अब आपने बेसिक चीजें सीख ली हैं, काफी कुछ हो गया है, तो मैं जल्दी जल्दी से आपको कुछ प्रॉम्प्ट्स बताऊंगी कि आप जो चैट जीपीटी से करा सकते हो. ऑलराइट, आप इससे स्टोरीज लिखवा सकते हो. राइट अ स्टोरी अबाउट कैट. परफेक्ट. लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि ये विस्कर्स को किसी और नाम में तब्दील कर दे. लेट्स से आई वांटेड टू गो फॉर चेंज विस्कर्स टू मफिन. अब ये पूरी स्टोरी सेम है, इसलिए वो जल्दी जल्दी उसको जनरेट कर रहा है, पर उसने विस्कर्स की जगह मफिन लिख दिया. अब इसको मैं एक और चीज देने वाली हूं, और वो है कि इसमें एक मॉरल ऐड करो. ठीक है, ऐड अ मॉरल टू द स्टोरी. काइंडनेस एंड अंडरस्टैंडिंग उसने एक वो दे दिया, बट नो, add a line of moral to this whole story. Now let's add humor. ठीक है, तो take the whole story, add the moral at the end of the story, and add a little joke suitable for kids. अब उसने मुझे पूरी स्टोरी मोरल के साथ एक जोक के साथ डाल के दे दी, which is pretty amazing. अब लेट्स से मुझे जो है इससे एक ब्लॉग पोस्ट लिखवानी है. ठीक है, तो आई से गिव मी 10 blog ideas for a student for a study blog. What is student like? अब ये मुझे लिस्ट दे रहा है, जो हमने पहले ही देख लिया कि ये लिस्ट के काबिल है, तो इसने मुझे 10 दे दी हैं. तो लेट्स से मैं इसको बोलती हूँ choose the third one and give me an outline of the blog. Introduction, understanding the material, repetition and practice, creative techniques, using technology, lots of stuff. अब इसको मैं ये भी कह सकती हूँ कि इसके बारे में एक इंट्रोडक्शन पैराग्राफ लिखूं. But again, I will be careful. अगर मैं इसको एग्जैक्ट कॉपी करूंगी तो गूगल भैया को भी अच्छा नहीं लगेगा, और अगर मैं ऐसे के लिए यूज कर रही हूँ तो भी किसी को अच्छा नहीं लगेगा, बिकॉज दैट्स जस्ट नॉट राइट. क्योंकि जब भी हम किसी भी जगह पे कोई चीज लिखते हैं और कहते हैं ये मैंने लिखा है, तो इट हैज टू बी माई वर्क. पर आप ये जरूर कर सकते हो कि ये जो आपको आउटलाइन इसने दी है, इसी को लो और इसके बाद इसी के साथ काम करो. तो अब मैं इसको बोलती हूँ गिव मी एन essay outline for my pet. तो अब इसने मुझे दे दी, राइट. अब ये मुझे ये भी बता रहा है कि मैं क्या क्या लिख सकती हूँ, कैसे लिखना है, कहाँ पे क्या लिखना है. Pretty amazing, राइट. अब इसको मैं लेके एक essay बना सकती हूँ, और मुझे लेट्स से प्रॉब्लम हो रही है. ठीक है, आई एम हैविंग प्रॉब्लम इन फिजिकल डिस्क्रिप्शन. लेट्स से कैन यू गिव मी some points
ऑफ फिजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ, अच्छा आप पेट भी चूज करना है, ऑफ अ कैट। Okay, I can't use it anymore. I did not expect this to happen. Okay, try again later. और आज हम आ गए हैं 2 दिन बाद। जी हाँ, मुझे टाइम नहीं मिला और इफ्तारी वगैरह हो रही है, रमज़ान का टाइम है, तो काफ़ी टाइम लग गया वापस आने में, वीडियो बनाने में। खैर आप देख सकते हैं ये काफ़ी मेहनत का और थोड़ा सा मुश्किल काम है, तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसको थम्स अप दें, सब्सक्राइब करें और मे बी जस्ट मे बी बाय मी अ कॉफ़ी। ओके, नाउ लेट्स गो। अब यहाँ पे मैं इससे पूछती हूँ कि राइट 3 descriptive points for physical description. आ गए हमारे पास, राइट। लेट्स से मैं बोलती हूँ राइट कंटेंट फॉर दिस पैराग्राफ। अब यहाँ पे इसने अभी तक ये हमें आउटलाइन दे रहा है कि कहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, कहाँ पे क्या नहीं। ठीक है, राइट अ फुल पैराग्राफ फॉर फिजिकल डिस्क्रिप्शन। लिख दिया, my pet is black and white border collie with a thick soft coat of fur that is predominantly black with white patches on its chest and paws। तो इसने हमें पूरी फिजिकल डिस्क्रिप्शन के लिए एक पैराग्राफ दे दिया। Pretty awesome, right? अब अगली चीज जो मैं बताने वाली हूँ इसमें तो आप लोगों ने मुझे कहना है वाह रे वाह क्या चीज बताई है। आप इससे कवर लेटर भी लिखवा सकते हैं। तो मैं इससे पूछती हूँ राइट अ कवर लेटर। तो ये हमें एक कवर लेटर लिख के दे रहा है। अब यहाँ पे ये टेम्पलेट दे रहा है। ये हमें पोजीशन नेम यहाँ पे इसने हम खुद लिखेंगे, कंपनी नेम खुद लिखेंगे, नंबर ऑफ इयर्स खुद लिखेंगे। तो ये सब हमें खुद करना है। लेकिन आप चाहते हैं कि देखो मेरी इंफॉर्मेशन ये है, मैंने ये किया है और यहाँ पे मैं अप्लाई करना चाहता हूँ और इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन ये है, तो आप वो भी इसको बोलेंगे ना कि यहाँ पे ये लिख दो, तो वो भी आपको उसका कवर लेटर लिख के दे देगा। उसके बाद आप कहते हैं चलो ठीक है कवर लेटर तो हो गया, रेज्यूमे का क्या होगा। ठीक है, राइट अ रेज्यूमे फॉर मी, आई एम एन एंट्री लेवल टीचर। तो ये हमें लिख के दे देगा। अब इसको ये चीजें नहीं पता, नाम, एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल, तो यहाँ पे हमें ये इंसर्ट करनी है। पर ऑब्जेक्टिव दे दिया, एजुकेशन दे दी, सर्टिफिकेट। अब यहाँ पे मैं इसको और भी बता सकती हूँ, मैं बोल सकती हूँ राइट इन एजुकेशन दैट आई हैव डन बीबीए, तो वो लिख देगा। जीपीए मैं इसको बता सकती हूँ, तो वो भी लिख देगा। जो जो चीजें मेरी हैं मैं इसको बताऊं इंफॉर्मेशन। अच्छा, लेकिन इंफॉर्मेशन के टाइम ये याद रखना मोबाइल नंबर, एड्रेस ये सब नहीं देना, एटीएम वगैरह के पिन्स वगैरह कुछ ऐसी चीजें नहीं देनी है। अब नेक्स्ट चीज जो मैं आपको बताऊंगी ये एक गेम है। ठीक है, अब इसको कहते हैं प्ले हैंगमैन विथ मी, प्लीज गेस अ लेटर। अब इसने ये लाइन जो दी है ये मेरा प्रोबेबली वर्ड होगा, आई गेस ए। करेक्ट, देयर इज, ओके। ओ, ये क्या वर्ड है, इसमें 5 है, ओ भी है, ए भी है। आर, ई, ओके। ये लंबा लेटर है, ये क्या है, क्यों नहीं याद आ रहा। खैर, ऐसे आप इसके साथ हैंगमैन भी खेल सकते हो, लेकिन इसके अलावा एक और गेम भी आप इसके साथ खेल सकते हो। लेट्स गो देयर। ओके, लेट्स प्ले। अब हम इसको बोलते हैं लेट्स प्ले अ वीडियो टेक्स्ट गेम। I am a detective and you have to give me a story.
but the progression of story depends upon my choices. Okay, you are a detective, Jane Doe. ठीक है? अब देख रहे हैं पूरी पहले हमें स्टोरी बता रहा है कि अब हम क्या करेंगे। सबसे पहले ए, अब पहले हम एविडेंस और देखेंगे कि कोई चीज है कि नहीं। अब ये हमें और चीजें बता रहा है कि चलो तुम ये कर रहे हो तो ये मिल रहा है, ये कर रहे हो तो वो मिल रहा है, अब आप क्या करोगे, अब ये बताओ। तो ये क्या है, ये बहुत सारी चीजें हो रही हैं और ये हमें एक पूरी गेम बता रहा है, पूरी स्टोरी बता रहा है। प्रीटी इंटरेस्टिंग, राइट? इससे आप ईमेल्स लिखवा सकते हो, जोक्स बोल सकते हो कि मुझे जोक्स बताओ। आप इससे और काफी सारी चीजें करा सकते हो, इंक्लूडिंग कोट्स, राइट? कोटेशन, अगर आपको कोई समझ नहीं आता तो आप इसको ये भी कह सकते हो कि ये मुझे समझाओ। और अगर कोई चीज आप इसको कहते हो कि समझाओ और आप चाहते हो कि यार ये ऐसा समझाए जैसे मैं बच्चा हूं, तो आप इसको बोलो एक्सप्लेन टू मी दिस लाइक आई एम अ 3 year old किड। और वो फिर इतनी ही आसान जबान में बताएगा कि आपको चीजें समझ आएंगी। एंड दैट्स ऑल अबाउट चैट जीपीटी फॉर नाउ। बहुत सारी चीजें कर सकते हो, बहुत सारी क्रिएटिविटी अपनी अब आपको दिखानी है। और ऑनलाइन भी बहुत सारे लोग बहुत कुछ कर रहे हैं तो वो भी देख सकते हो। फॉरम्स पे जाओ, वहां देखो लोग क्या कर रहे हैं, इंटरेस्टिंग है काफी। प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखवा सकते हो, कीवर्ड्स बोल सकते हो कि मुझे इस चीज के कीवर्ड्स बताओ। तो यूट्यूब वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिखवा सकते हो। तो बहुत सारी चीजें करा सकते हो इस एक चैट जीपीटी से। यहाँ पे आप इंग्लिश की प्रैक्टिस भी कर सकते हो। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो अपने इंग्लिश वाले चैनल पे बनाऊंगी कि अगर कोई इंसान इंग्लिश सीख रहा है वो कैसे चैट जीपीटी की हेल्प ले सकता है, उसको इम्प्रूव करने के लिए, सीखने के लिए और लफ्जों को सीखने के लिए। तो हाँ, वो वीडियो भी आप चेक कर सकते हैं, वो लिंक्ड होगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। And that's it for this video. I really hope आपको वीडियो अच्छी लगी। If लगी तो make sure to give this video a thumbs up, do subscribe and share. और comment करके बताओ what do you want to do with ChatGPT and what's the most fascinating thing, interesting thing जो आपको लगा अरे वाह ये भी हो सकता है, so awesome. ठीक है? And I will see you guys in my next video. Bye.